यस हेलो एवरीवन। सो जैसे कि हम लोगों ने अपना प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक, है ना। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इस चैप्टर से इस टॉपिक को लेकर के कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला वीडियो। सो सबसे पहले देखेंगे तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना। सो जब आप इस पेज को ओपन करेंगे तो आपको देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पे आपको अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा हुआ है। तो इस डेफिनेशन को आपको सबको समझना भी है और साथ ही साथ इसको लर्न भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम को पूछा गया है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इसके प्रोग्राम्स, कौन सा प्रोग्राम इसके लिए किया गया है ना। इस तरह क्वेश्चन 1 मार्क्स में, आधे मार्क्स से पूछे जाते हैं। देखिए तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट and development in the present should not compromise with the need of the future generation. That means कि sustainable economic development इसका मतलब है डेवलपमेंट जो है उनका जो जगह है उसको आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट में उसको डैमेज नहीं करना है और उसको आपको अपने प्रेजेंट में तो उसको इस तरीके से यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचा रहे। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं फ्री में तो आप उसको कंटिन्यूअसली यूज करते जा रहे हैं, जिसको पता चले कि जब आपकी फ्यूचर जनरेशन आगे आए तो उसको रिसोर्स की कमी खले। जैसे कि वाटर बहुत एक इसेंशियल रिसोर्स है आपके लिए। कौन सा रिसोर्स ये आप बताएंगे, वो आपका है नेचुरल रिसोर्स। लेकिन कई सारे भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे जहां पर देखा गया है कि पानी की कमी बढ़ती जा रही है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उन वाटर रिसोर्सेज को एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं, घरों में भी यूज करते हैं ना। ठीक है, तो उसको कम करना है और क्या करना है जिससे कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सेफ है। तो एक बार फिर से इस डेफिनेशन को सब लोग प्लीज लर्न कर लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ना। इसके बाद देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका नेक्स्ट अर्थ समिट है, दैट इज रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। अब इसके बारे में क्या है देखेंगे। सो इन जून 1992 more than 100 head of the state met in Rio de Janeiro in Brazil। यानी कि जो लगभग 100 से ज्यादा स्टेट के जो हेड्स थे उन्होंने अपनी एक मीटिंग रखी। कहां पर? री डे जेनेरियो, एक दो है ना, एक जो ब्राजील में है, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, जहां पर उन्होंने पहला अपना इंटरनेशनल अर्थ समिट रखा। अर्थ समिट का मतलब है पृथ्वी की, कैसे पृथ्वी को सुरक्षा करनी, कैसे उसकी रक्षा करनी, कौन कौन से नए प्लान हम बना सकते हैं जिससे कि पृथ्वी जो है वो साफ रहे, सुथरी रहे। तो उसके लिए एक समिट बुलाया गया। द समिट वाज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। यानी कि जो समिट का उद्देश्य था वो क्या था कि जो हमारी पृथ्वी है ना, यानी कि उसमें जो एनवायरमेंटल उसको किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, यानी ग्लोबल लेवल पे कैसे आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। The assembled leaders signed the Declaration of Global Climatic Change and Biological Diversity। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो किस टॉपिक को लेके, किस टॉपिक को साइन किया गया। तो साइन किया गया था डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, यानी कि जो ग्लोबल, यानी ग्लोब में जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी है, उसके डिक्लेरेशन के लिए उसमें साइन किया गया था लीडर्स के द्वारा। द रियो कन्वेंशन एड्रॉस द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड adopted agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। अब देखिए इसका जो एजेंडा 21 नाम रखा गया था वो इसलिए रखा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट था किसके लिए? 21st सेंचुरी के लिए। इसलिए इसका जो नाम पड़ा था वो रखा गया था एजेंडा 21, है ना। इसको एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल पे बेस पे अडॉप्ट किया गया था। अब उसके बाद जो आपने पढ़ा है एजेंडा 21, वो क्या है, व्हाट इज एजेंडा 21। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो ये सबमिट हुआ था कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था जून 1992 में। कहां पर हुआ था? री डे जेनेरियो, जो कि कहां पर है? ब्राजील में हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी प्रॉब्लम्स है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, उसको ग्लोबल लेवल पे कैसे सही किया जा सकता है। ठीक है, तो किसके तहत उसको नाम क्या दिया गया? तो उसको नाम दिया गया था एजेंडा 21। अब देखेंगे एजेंडा 21 क्या है। ठीक है, it is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference of Environmental Development। डेवलपमेंट, अच्छा देखिए इसमें दो चीजें हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले तो आपको इसमें यूनिसेट का फुल फॉर्म पता चलेगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट।
which took place at the Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development, है ना, जिसका जो मेन एम था वो क्या था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है. इट इज इन एजेंडा टू कॉम्बैट environmental damage, poverty, disease through global cooperation and common interest, mutual needs and share responsibilities. यानी कि इस एजेंडा के बहुत सारे मोटिव थे. सबसे पहला मोटिव था कि जो इन्वायरमेंटल डैमेज है उसको लेकर के, पोवर्टी है ना, सोसाइटीज में जो गरीबी फैली है उसको लेकर के, डिसीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन यानी कि जो पूरे देश भर में बीमारियां फैली उसको, उससे रक्षा करने के लिए, एंड कॉमन इंटरेस्ट, जो लोगों के कॉमन इंटरेस्ट किसी भी टॉपिक को लेकर के है ना, एंड म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो सबकी कुछ म्यूचुअल नीड्स हैं उसको लेकर के, और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21. अब देखिए जो सबसे इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का, ये था कि सारी गवर्नमेंट को क्या करना है, अपने अपने लोकल एरियाज में इस एजेंडा 21 को क्या कराना है, लागू भी करवाना है. ठीक है, सो ये आपका है बहुत इंपॉर्टेंट जो 3 टॉपिक रहे, है ना. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आफ्टर दैट व्हाट इज री डे जेनेरियो अर्थ समिट जो कि 1992 में हुआ था, है ना, एंड उसकी क्या भूमिका थी, उसकी क्या कह सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है वो, कि कहां पर हुआ, उसमें जो योगदान था यूनिसेट का, उसका पूरा नाम क्या है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन, है ना. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था आपका इस पैराग्राफ से. तो इस पैराग्राफ को घर पे जरूर पढ़ेंगे दोबारा से. कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो में टेक्स्ट या कमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू एवरीवन.